हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे और क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्चुअली हमें ये क्लासिफिकेशन देखनी है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में भी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम और एक नाम भी देते हैं, एंगुलर मास या रोटेशनल इनर्शिया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी मॉलिक्यूल है, किसी भी बॉडी की टेंडेंसी दिखाता है कि वो कितना एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करता है। या मैं सिंपली ऐसा बोलूँगा कि मॉलिक्यूल में कितनी टेंडेंसी कि वो चेंज को रेजिस्ट करे, या मैं सिंपली बोलूँगा उसमें कितनी एनर्जी लगती है कि अगर हम उसमें चेंज लाना चाहें। समझ में आया ना? या अगर बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझना है, अब आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है कि इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली आप देखेंगे कि उसमें चेंज कितनी आ रही है। चेंज ज़्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, चेंज कम तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। समझ में आया? अब मान लीजिए हम मॉलिक्यूल्स पे एक ही जैसी एनर्जी लगाते हैं और फिर हम देखते हैं कि उसमें चेंज कितनी आ रही है। उसके बेसिस पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। और आपको मालूम है, अगर हमारे पास में सपोज एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसका मास एक तरफ से एटम का m1 है, दूसरी तरफ से m2, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इन दोनों का रिड्यूस्ड मास, ठीक, इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसके बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन जिसके बेसिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे, तो हमारे पास में मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप के आते हैं। तो सबसे पहला जो मॉलिक्यूल का टाइप है वो है लीनियर रोटेटर या लीनियर रोटार, जिसको आप बोलते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल्स। अब आपको बताऊं मैं, लीनियर मॉलिक्यूल्स में दो डायमेंशंस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है, लेकिन तीसरी डायमेंशन में वो इसके बराबर नहीं रहता, तीसरी डायमेंशन में वो जीरो रहता है। तो आप याद रखेंगे, अगर आपको बताना हो आप सिंपली बोल सकते हैं कि लीनियर रोटेटर क्या है। आप ऐसा बोलो कि आई ए इज इक्वल टू आई बी बट नॉट इक्वल टू आई सी कितना रखेंगे हम? दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। मैं एग्जांपल बताऊंगा इसका, यानी आपको ये बताना है कि दो तरफ से इसमें दो एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है, लेकिन तीसरे एक्सिस पे ज़ीरो रहता है। ये मैं समझा दूंगा आपको। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है एक HCl या CO, दीज आर लीनियर मॉलिक्यूल्स। अगर आप इन लीनियर मॉलिक्यूल्स को तीन एक्सिस पे बनाना चाहेंगे तो आप एक्सिस कैसे बनाते हैं? ये मान लीजिए ये पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास, राइट। ये है एक एक्सिस, ये मान लीजिए Z एक्सिस है, राइट। और ये एक्सिस, ये मान लीजिए ये X एक्सिस है या Y एक्सिस, चलो मैं इसको Y रखता हूँ नाम। और यहाँ पे और एक्सिस, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसको नाम रखेंगे X एक्सिस। तो ये X, Y और Z, राइट। अगर आप इस एक्सिस पे मॉलिक्यूल को रखेंगे और ये मान लीजिए इसका सेंटर है, ठीक, और आप इस मॉलिक्यूल में देख रहे हैं कि कौन सी एक्सिस पे चेंज आ रही है, कितनी आ रही है। अब ये मॉलिक्यूल देखो, ये मान लो ये मॉलिक्यूल है मेरे पास, ये चलो मैं छोटा सा ही बताता हूँ। ये मान लो ये मॉलिक्यूल, ये लीनियर मॉलिक्यूल है, इसको गौर से देखना। इसको अगर मैं ऐसे घुमाऊँ तो इसमें ये एटम्स जो ना ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। तो हमें ऐसा इसमें चेंज कितना दिखेगा? हमें इसमें चेंज दिखेगा ज़ीरो। हमको ऐसा लगेगा कि इसमें चेंज हो ही नहीं रहा अगर हम मॉलिक्यूल को घुमाएंगे भी। ये मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ इसी के एक्सिस पे, ठीक है, मॉलिक्यूलर एक्सिस बोलते हैं इसको, इसी के एक्सिस पे इसको घुमा रहा हूँ। तो आपको क्या समझ में आएगा? इसमें चेंज आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें ये जो ये एटम और ये एटम ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। तो मैं बोलूँगा इसमें चेंज ज़ीरो आ रहा है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊँ, ये मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाऊँ, यानी पेपर के ऊपर ऐसा इसी एक्सिस पे, देखो पहले ये सिरा इधर साइड था और टिप को देखो, आप टिप पे नज़र हो, टिप लेफ्ट साइड में थी। मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, ठीक, 180 पे, तो कितना आ गया? ये जो है ये सिरा, ये टिप लेफ्ट साइड में था, अब राइट साइड में आ गया,
ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे चेंज आ रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब और एक तरीका है इसका, देखो ऐसे भी घुमा सकता हूँ मैं इसको, ऐसे ऊपर, ऐसे नीचे, टिप लेफ्ट साइड में है, ऐसे वापस घुमाओ, टिप राइट साइड में। ठीक है, आप ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ, दोनों में सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और सेम चेंजेस आएंगी। क्लियर? तो ये टिप चेंज हो रहा है, ठीक, यानी टिप का डायरेक्शन चेंज हो रहा। तो मैं बोलूँगा कि एक एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, लेकिन बाकी दोनों एक्सिस पे 0 नहीं है और वो आपस में बराबर है। तो वही मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल दिखाया मैंने। मैं लिखूँगा कि इस z एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 0, जबकि आई एक्स यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन x एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन y एक्सिस, these are equal to each other but not equal to iz because iz is equal to 0। तो इतना याद रखना, जहाँ पे एक एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 रहता है और बाकी दो पे आपस में बराबर रहता है, वहाँ पे उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम लीनियर मॉलिक्यूल। अब लीनियर मॉलिक्यूल्स ये भी हैं, लेकिन इनमें डायपोल मोमेंट चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर आप ये एटम लेंगे और ये एटम लेंगे, अगर आप इनको y एक्सिस पे घुमाएंगे या x एक्सिस पे या z एक्सिस पे, ये पोजीशन तो चेंज करेंगे लेकिन इनके सिरे एक जैसे रहेंगे। समझ में है ना? क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, इसलिए इनमें चेंज इन डायपोल मोमेंट 0 आता है। इतना याद रख लेना। ये भी लीनियर है लेकिन, और ये वाले लीनियर जो है इनमें चेंज इन डायपोल मोमेंट होता है। क्लियर? यानी मॉलिक्यूल में पहले से डायपोल मोमेंट होना ज़रूरी है। अब दूसरा जो क्लास है, दूसरा जो टाइप है मॉलिक्यूल्स का, उसको मैं बोलूँगा सिमेट्रिकल टॉप। टॉप मीन्स लुट्टू होता है। मैं बताऊँगा ये कैसे रहते हैं ये मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री रहती है, लेकिन ये चारों तरफ सेम नहीं रहते, ये दो तरफ सेम रहते हैं और तीसरी तरफ ये थोड़ा सा डिफरेंट रहते हैं। या मैं ऐसा बोलूँगा कि आई एक्स और आई वाई ये इनमें दोनों में बराबर रहता है, लेकिन आई जेड जो रहता है, आई जेड, वो इनमें बराबर नहीं रहता। और आई जेड जो है वो 0 भी नहीं रहता, वो 0 नहीं रहता। जैसे वहाँ पे 0 था ना लीनियर मॉलिक्यूल्स में, आई जेड कितना था, 0। यहाँ पे 0 नहीं रहेगा। मैं समझा दूंगा कैसे। देखो, सिमेट्रिकल टॉप में एक्चुअली हमारे पास में दो तरह के मॉलिक्यूल्स आते हैं, जो मैं आराम से समझा दूंगा आपको। एक को बोलते हैं हम प्रोलेट, प्रोलेट यानी सिगार टाइप बोलूँगा मैं, सिगार टाइप। अगर आपने सिगार देखा होगा, पुरानी मूवीज़ में होता है, और क्या बोलते हैं उसको, अजीत के मुंह में रहता सिगार, वो पीते रहता वो। और दूसरा जो है वो है ओबलेट। ओबलेट याद रख लेना, ये याद रह जाएगा। ओबलेट, ओबलीड भी बोलते हैं इसको। ये है ऑमलेट टाइप बोलूँगा मैं इसको, ये मैं डिस्क टाइप, डिस्क टाइप। जब आप देखो, याद कैसे रहेगा ये, आपने अंडा देखा है, अंडा, ये है अंडा, ये अंडे का टाइप है, ठीक। और जब आप अंडे को फ्राई करते हैं तो ऑमलेट बनता है, ऐसा डिस्क टाइप बनता है, ठीक। तो आप याद रखना, ओबलीट मीन्स ऑमलेट टाइप और प्रोलेट मीन्स एग टाइप। इससे आपको याद रह जाएगा। यानी जो इस तरह के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, इस शेप के मॉलिक्यूल्स, यानी इससे मिलते जुलते, उनको हम बोलते हैं प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप, और इनको बोलते हैं ओबलेट सिमेट्रिक टॉप। ये मैं समझा दूंगा आपको दूसरे पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लेंगे हम ओबलेट टाइप, ठीक है, ओबलेट। इस तरह के मॉलिक्यूल लेंगे हम, ठीक। चलो, ओबलेट नहीं लेंगे, पहले अंडा ही लेंगे डायरेक्ट, उसके बाद में ऑमलेट बनाएंगे, ठीक है। एक मिनट रुको, इसमें शेड आ रहा है। ओबलेट नहीं लूँगा मैं, पहले लूँगा मैं प्रोलेट, प्रोलेट, ठीक है। इसकी स्पेलिंग भी प्रोलेट टाइप। देखो, प्रोलेट टाइप मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं, मैंने बताया आपको। ये ऑमलेट टाइप रहते, ये सॉरी एग टाइप रहते, एग, इस तरह के मॉलिक्यूल्स। इसको गौर से देखना। इस मॉलिक्यूल पे हम 3 एक्सिस डालेंगे। देखो, सबसे पहले ये वाली जो एक्सिस है,
इसको नाम रखूँगा मैं, इस बार रखूँगा मैं एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स, ठीक। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा आई एक्स, राइट। और दूसरा एक्सिस यहाँ पे रखूँगा मैं, ये जो इस अंडे के थ्रू जाए, इसको मैं रखूँगा जेड एक्सिस। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा आई जेड। और तीसरा एक्सिस रखूँगा यहाँ पे मैं वाई एक्सिस। यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा आई वाई, ठीक। अब देखो, अगर आप अंडा लेंगे, ये अंडा है, या मैं इसको मान लो ये अंडा है इस तरफ, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से घुमाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा, यहाँ से घुमाएंगे तब भी ये ऐसे घूमेगा, ठीक। यानी ये दो एक्सिस जो इसके थ्रू जा रही है ना, ये बोलूँगा ऐसे अंडे के सेंटर के थ्रू जा रही है, ठीक, लेकिन टिप्स के थ्रू नहीं जा रही है। इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, राइट। तो मैं बोलूँगा आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, राइट। और ये मॉलिक्यूल की ये दो सिरे चेंज करेंगे, इससे ये दो सिरे चेंज होंगे और एक बड़ी चेंज आएगी, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ज़्यादा है ना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लेंथ पे डिपेंड करता है, बॉन्ड लेंथ पे, ठीक। अब अगर मैं तीसरा एक्सिस देखूँ, दैट इज जेड एक्सिस, ये वाला, इस पे अगर आप घुमाएंगे आप इसको, इस पे, क्योंकि अंडे टाइप है ना, इसमें चेंज आएगी, अंडे का ये सिरा इधर जाएगा, ये सिरा इधर जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो लेंथ है ये ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है, क्लियर। यानी ये उतना ज़्यादा नहीं है, यानी एटम यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये एटम यहाँ से यहाँ जा रहा है, लेकिन इसमें इतना डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, क्लियर। ये एक्चुअली डिस्टेंस पे क्यों डिपेंड करता है, जब मॉलिक्यूल रोटेट करता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ ऐसी चेंज होती है, उसमें कंप्रेस स्ट्रेच होते रहता है, ठीक है। उससे डायपोल मोमेंट भी चेंज होता है, क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पे इस पे ज़्यादा चेंज आएगी, इस पे ज़्यादा चेंज आएगी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल को ऊपर से नीचे उल्टा कर देते हैं, इस टिप को इस टिप यहाँ तक ले जाते हैं, जबकि यहाँ पे जब अपन घुमाते हैं जेड एक्सिस पे तो यहाँ से यहाँ थोड़ा सा ही इसको कवर करना पड़ता है, ठीक। तो मैं बोलूँगा आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई बट नॉट इक्वल टू आई जेड। इतना तो क्लियर है यहाँ तक, ये हो गई एक कंडीशन। लेकिन अब हमें और एक चीज़ देखनी है, जो आई एक्स है और आई वाई है ये ज़्यादा चेंजेस ला रहे हैं, है ना। इसकी वजह से ये टिप इधर, ये टिप इधर, और डिस्टेंस भी ज़्यादा है ना, तो चेंजेस ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन ये जो चेंजेस है ना, मैं बोलूँगा दीज आर ग्रेटर देन आई जेड। जब आई एक्स और आई वाई आई जेड से बड़े हों, ठीक है, मेन एक्सिस से बड़े हों, तो हम उसको बोलते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल ये प्रोलेट टाइप है। क्या ये प्रोलेट टाइप? मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी बताता हूँ। इसका एग्जाम्पल हम एक लेंगे CHCl3। मैं लिखूँगा एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल CHCl3। इस मॉलिक्यूल को अगर आप बनाएंगे, देखो इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, ये है C, ये है H, ये है Cl, Cl, Cl। अब आप बोलेंगे अंडे टाइप तो नहीं बना, एक्चुअली है क्या? अगर आप देखो इसमें एक्सिस जब आप डालेंगे, आप डालेंगे इसमें एक एक्सिस ये, चलो मैं दूसरे कलर से इसको एक्सिस बनाता हूँ। एक एक्सिस है ये इसमें, राइट, ये मान लीजिए इसमें एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। इन पे आप जब घुमाएंगे ना इसको, तो ये ऐसे मतलब घूमेगा, यानी ये सिरा इधर, ये सिरा इधर, राइट। तो इसमें चेंज बहुत आएगी, यानी हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, क्लोरीन ऊपर, इसमें चेंज आएगी, चाहे आप इस एक्सिस पे घुमाओ या इस एक्सिस पे। लेकिन अगर आप वहीं पे इस एक्सिस पे घुमा रहे हैं, जेड एक्सिस पे, राइट, इसमें ये क्लोरीन में पोजीशन चेंज होगी, यानी आपको मतलब पोजीशन तो यहाँ पे चेंज होगी लेकिन उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, क्लियर। इसी तरह से और एक मॉलिक्यूल बनाऊंगा मैं, CH3F, ठीक है, फ्लोरोमीथेन जिसको आप बोलते हैं। तो ये मॉलिक्यूल जब मैं बनाऊंगा ये भी इसी तरह का बनेगा, ये है C, ये है F, यहाँ पे लिखेंगे, ये है H, क्लियर। इनको हम अंडा टाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंडे में जिस तरह के चेंजेस आते हैं ना, ये
प्रोलेट में जिस तरह के चेंजेस आते हैं उसी तरह के चेंजेस इसमें आते हैं। तो शेप के हिसाब पे मत जाना कि शेप इनकी अंडे से मिलती है कि नहीं मिलती है, ठीक है। अगर हम बनाने पे जाएं तो अंडे से मिल भी सकती है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे ना तो ऐसे ही बनेगा ये अंडे टाइप, अंडा टाइप, राइट। ये जो मॉलिक्यूल बनी, लेकिन उस पर आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये एक्सिस जो है ये है, मान लीजिए एक्स एक्सिस ये है इधर, ये वाई एक्सिस, इन पे जो चेंजेस आएंगी वो दोनों में फ्लोरीन नीचे जाएगा, राइट। तो इसमें चेंजेस बहुत दिखेंगी। जबकि अगर आप इस एक्सिस पे चेंज करोगे, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन में पोजिशन, इन्हें फ्लोरीन अपनी जगह छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं दीज आर प्रोलेट टाइप। क्या बोलते हैं इनको? प्रोलेट टाइप। अब हम लेते हैं ओबलेट टाइप। ओबलेट, ओबलेट यानी ऑमलेट टाइप, यानी डिस्क टाइप। ऑमलेट मैंने आपके लिए बोला, वरना ओबलेट का मतलब ऑमलेट नहीं है, यानी डिस्क टाइप है ये, यानी इस तरह के मॉलिक्यूल्स, इस तरह हो, ठीक, जैसे डोनट रहता है वैसे, उस तरह का मॉलिक्यूल। यानी जो जहाँ पे इस एरिया में ज़्यादा एटम्स हों, इधर कम, ऊपर नीचे कम हो, इस एरिया में ज़्यादा हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल, चलो पहले इसमें देखते हैं। इसमें हमारे पास में जो एक्सिस आएंगी वो एक्सिस आएंगी ये वाली एक्सिस, ये है सेंटर इसका, ये है एक्स एक्सिस, ये है सेंटर, ये है वाई एक्सिस, और ये जो है यहाँ पे जेड एक्सिस। आप इसको यहाँ पे घुमाएंगे, आप इसको यहाँ पे घुमाएंगे तो ये मॉलिक्यूल, ये डिस्क मान लो ये ऐसे पलट जाएगी, राइट। आप इसको इस एक्सिस पे घुमाएंगे, ये डिस्क ऐसे पलट जाएगी, यानी सिरे चेंज हो जाएंगे। आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये गोल गोल घूमेगा, आपको उतना ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आएगा। क्लियर, समझ में आया? लेकिन डिस्क में ऐसा दिखता है आपको कि इसमें चेंज नज़र नहीं आएगा। जब हम मॉलिक्यूल बनाएंगे ना तो आप देखेंगे जेड एक्सिस पे जब अपन ऐसा मारते ना स्लाइड, तो इसमें एटम्स की पोजीशन ज़्यादा चेंज होती है, यानी एटम्स में ज़्यादा चेंज आ जाती है। जैसे मैं आपको एक मॉलिक्यूल बना के देता हूँ, यहाँ पे आपने नाम सुना होगा BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ये इस तरह का मॉलिक्यूल, ये B, यहाँ पे F, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ, ये है B, ये है F, ठीक है, इधर F। और ये याद रखना, ये जो तीनों है ना, तीनों एटम्स, ये इक्वी डिस्टेंट है, इनका एंगल बराबर है 120 120 120। ये मान लो ये ऐसे डिस्क है, ये ऐसे डिस्क है, राइट। इसके ऊपर हम एक्सिस डालेंगे, एक एक्सिस डालेंगे हम ये वाली, इसको मैं बोलूँगा ये है एक्स एक्सिस, और यहाँ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज IX। इसको गौर से देखना। और यहाँ पे इस पे ये जो एक्सिस है ये है IY, और यहाँ पे ये जो एक्सिस है ये है IZ। अब इसको गौर से देखना, IZ। देखो अगर मैं इस एक्सिस पे घुमाऊंगा, ये इस एक्सिस पे, ये दोनों जो है ना, ये दोनों, इन दोनों में बहुत ही चेंज आएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, राइट। लेकिन इसमें उतनी चेंज नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे ये नज़दीक है। वैसे जब मैं वाई एक्सिस पे घुमाऊंगा तो ये जो F है, इस F में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, इन दोनों में ज़्यादा चेंज आएगा। क्लियर। लेकिन जब मैं Z पे घुमाता हूँ, IZ, जब मैं इस पे इसको रोटेट करता हूँ ऐसे, तो ये भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा, ये भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा, ये भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा। अब आप मुझे बता सबसे ज़्यादा चेंजेस कहाँ पे आएंगी? जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा ना तो फ्लोरीन भी चेंज होगा अपनी जगह, ये भी चेंज होगा, ये भी अपनी जगह चेंज होगा। यहाँ पे तीनों एटम्स बराबर बराबर अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, जबकि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे ये एटम्स, ये दो तो चेंज कर रहे हैं, दो चेंज कर, लेकिन तीसरे में उतना ज़्यादा चेंज नहीं आता। तो फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स में IX और IY ये दोनों बराबर रहते हैं, लेकिन दोनों IZ से छोटे रहते हैं, याद रखना।
ठीक है, वहाँ पे आई जेड से बड़े थे, प्रोलेट में दोनों आई जेड से बड़े थे, लेकिन यहाँ पे आई जेड से दोनों छोटे। तो जब आई एक्स और आई वाई आपस में बराबर हों बट लेस देन आई जेड, तब हम इसको बोलते हैं इट इज़ ओबलेट मॉलिक्यूल। समझ में आया ना, ये ओबलेट मॉलिक्यूल है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? यस। अब आप बोलेंगे कि आई जेड क्या है? आई जेड का मतलब रहता है वो एक्सिस जो प्रिंसिपल एक्सिस हो। प्रिंसिपल का मतलब रहता है कि वो एक्सिस जिस पे आप मॉलिक्यूल के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, यानी इमेजेस या कोलोन्स बना सकते हैं, जिसके ऊपर आप मॉलिक्यूल के ज़्यादा से ज़्यादा कोलोन्स बना सकते हैं। ये मैं समझा दूंगा आपको। सपोज़ ये है जेड एक्सिस, आप इसको घुमा रहे हैं, आप इसको 120 हर बार घुमाओ। पहले ये फ्लोरीन F1 अपने नज़दीक था, F2 F3, अगर आप इसको घुमाएंगे ना जेड एक्सिस पे, आपको यहाँ पे F तीन तरह के दिखेंगे। पहले F1 दिखेगा, फिर F2 दिखेगा, फिर F3 दिखेगा। जबकि अगर आप किसी भी दूसरे एक्सिस पे, चलो इस पे घुमाते हैं, आपको यहाँ पे या तो F2 दिखेगा या तो F3 दिखेगा। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा अगर आप फोटोज़ दिखाना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा आप कोलोन्स दिखाना चाहते हैं, वो आप जेड एक्सिस पे दिखा सकते हैं। ये मैं आप लोगों के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने अभी तक सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी वो पढ़ा नहीं है, तो आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं कि जिस एक्सिस पे आप एक जैसे चेंजेस ज़्यादातर दिखा सकते हो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी एक जैसे चेहरे जिस एक्सिस पे आपको ज़्यादा दिखें उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। चलो मैं आपको एक दूसरा एक मॉलिक्यूल दिखाता हूँ, उसको कहते हैं अमोनिया। देखो अब लेता हूँ मैं अमोनिया NH3। दिखने में तो ये अजीब ही लगेगा आपको, लेकिन मैं बताता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। ये है N, ये H, ये H, ये H। याद रखना ये H एक प्लेन में है, ये मान लो ये हमारी तरफ आ रहा है, ठीक, और ये वाला जो है ना, ये वाला इसका मतलब रहता है कि ये हमसे दूर जा रहा है। ये वाला हाइड्रोजन इधर जा रहा है पीछे, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये पेपर के ऊपर है, इतना समझ लेना। अब इसके ऊपर अगर आप एक्सिस डालेंगे, इसके ऊपर आप डाल सकते हैं ये वाली एक्सिस, ये है मॉलिक्यूल के सेंटर में रखेंगे हम। इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे बनाऊंगा, राइट, इसको दोबारा भी बना सकते हैं, डिस्क टाइप है। यहाँ पे सेंटर से जाएगा, ये सेंटर ऑफ मास है मान लो, यहाँ से जाएगा एक एक्सिस, यहाँ से जाएगा दूसरा एक्सिस, और यहाँ से जाएगा तीसरा एक्सिस, जेड एक्सिस, राइट। अगर आप इसको इसके ऊपर घुमाओगे, इसके ऊपर घुमाओगे एक ही बात है, इसके ऊपर घुमाओगे तो अलग बात है। ये वाला जेड एक्सिस है, इसके ऊपर जब आप घुमाओगे ना तो आपको ये हाइड्रोजन 3 बार दिखेंगे ऐसा, ये हाइड्रोजन, उसके बाद ये हाइड्रोजन, उसके बाद ये हाइड्रोजन। यानी इस पॉइंट पे आप पहले एक हाइड्रोजन लाएंगे, फिर इसको थोड़ा सा घुमाओ, दूसरा हाइड्रोजन, फिर घुमाओ तीसरा हाइड्रोजन। तो मैं बोलूँगा इसमें ये जो एक्सिस है इट इज़ 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, समझ में है ना। ये वाला जो एक्सिस जेड एक्सिस ये 3 फोल्ड एक्सिस है, जबकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अगर आप घुमाओगे तो आप एक ही चेंज ला सकते हैं। ये ऊपर गया, ऊपर जाएगा या इधर जाएगा, तो आपको 2-2 चेहरे इसके नहीं दिखेंगे, जबकि यहाँ पे आपको 3 चेहरे दिखते हैं। ठीक, चलो ये समझ में आया आप लोगों को। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये ऐसे डोनट शेप है, डोनट ऐसे, इस तरह का मॉलिक्यूल है। अब इसमें इस एक्सिस पे ज़्यादा चेंजेस आएंगे, इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे कम चेंजेस आएंगे। मैं इसको बोलूँगा कि आई जेड जो है इट इज़ ग्रेटर देन किससे, आई एक्स और आई वाई से, ये याद रखना। जबकि आई एक्स और आई वाई आपस में बराबर है। एक्चुअली ग्रेटर देन सिंबल ये है, लेकिन मैंने इधर दिखाया था कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इससे पहले हमने वाई ऐसे ही दिखा था। ठीक है, तो ये हो गया दीज वायर सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आपको मैं और एक मॉलिक्यूल बताता हूँ जिसको हम बोलते हैं टाइप नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
इनको बोलते हैं स्फेरिकल्स। स्फेरिकल, मैं बोलूँगा स्फेरिकल टॉप। आपके कन्फ्यूजन के लिए मैं बताता हूँ, स्फेरिकल टॉप का मतलब रहता है जो हर तरफ सेम हो, ना ऐसे गोल है जिस तरह बॉल हर तरफ सेम रहती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो बॉल के जैसा हो। देखो इसमें जो नियरेस्ट बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल वो बराबर होना चाहिए, वो इक्वल टू ईच अदर। या मैं बोलूँगा ये जो बॉन्ड एंगल है ना, ये सेम रहता है। क्या रहता है? सेम। ये मैं दिखाऊंगा आपको बिल्कुल एग्जांपल के साथ। यानी इसमें हर एक नियरेस्ट बॉन्ड एंगल सेम रहता है, और जो चारों तरफ एटम्स है ना, टर्मिनल एटम्स जिनको हम बोलते हैं, वो टर्मिनल एटम्स सब के सब एक जैसे रहते हैं, सेम। यानी ओनली वन टाइप ऑफ टर्मिनल एटम्स। ठीक है, मैं समझाता हूँ क्या होता है। पहले ये समझा दूंगा, उसके बाद में बात करेंगे। देखो मैं मीथेन लेता हूँ। मीथेन में सेंट्रल एटम है हाइड्रोजन, यहाँ पे सॉरी कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन टर्मिनल एटम, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। तो ये चारों तरफ सेम है, ठीक है, एक जैसा ये, राइट। ये चारों तरफ एक जैसा है, इसको बोलता हूँ मैं ये स्फेरिकल मॉलिक्यूल है, राइट। और इसमें जो बॉन्ड एंगल है ना, ये बॉन्ड एंगल हर एक 109 नियरेस्ट बॉन्ड एंगल जो रहते हैं दो एटम्स के बीच में, नियरेस्ट एटम्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो सबका 109 है, 109.5। तो मैं बोलूँगा कि हर तरफ सेम है, क्योंकि हर तरफ इसमें एक ही जैसे एटम्स। अब आप ये मॉलिक्यूल ले लो, इस तरह का मॉलिक्यूल। सपोज हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है, जैसे मैं बनाऊँगा ये कोबाल्ट वाला Cl, ठीक, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल। ये मैं बताऊंगा SF6, आपको इजी लगेगा। SF6 S F F F F F F समझ में आया? तो ये है ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल, ये है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। इसमें भी हर एक एंगल जो नियरेस्ट बॉन्ड एंगल है ना वो सेम रहता है, इसमें भी ऐसे रहता है। देखो ये 90 है, ये 90 है, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। नियरेस्ट क्यों बोला? ये जो है ना, ये वाले, ये दोनों अपोजिट है। अपोजिट का मतलब रहता है ये, मतलब ये इस तरह मॉलिक्यूल है, ये प्लेन, एक प्लेन है मान लीजिए एक तरह, ठीक, और इसमें ऊपर एक एटम है इस तरह, और इस तरह से नीचे एक एटम है। यानी एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर यहाँ पे, चौथा कॉर्नर यहाँ पे, ये पांचवा, ये छठा, ठीक। अब ये जो ऊपर एटम है और जो नीचे एटम है, इन दोनों का एंगल है अगर देखेंगे आप, ये 180 होगा, लेकिन ये नियरेस्ट नहीं, ये बहुत ही दूर है आपस में। तो इसको मैं बोलता हूँ दीज आर स्फेरिकल टॉप, यानी जो हर तरफ से सेम हो। अगर आप इसमें कोई भी चेंज लाना चाहिए, चलो आप इसको घुमाओ, कैसे भी घुमाओ, इसको रोटेट करो, तो आपको हर तरफ ये फ्लोरीन नज़र आएगा। आप इस एंगल पे इस ऐसे घुमाएंगे तो फ्लोरीन ऊपर भी नीचे भी, ऐसे घुमाएंगे तो इधर भी ये फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन। इस तरह से इसमें भी अगर आप कोई भी रोटेशन करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें चेंज नहीं हो रहा है। चेंज हो रहा है, लेकिन हर तरफ ये हाइड्रोजन ही है, राइट। तो मैं ये बोलूँगा फिर, चाहे आप इसको एक्स एक्सिस पे घुमाओ, वाई एक्सिस पे घुमाओ, या जेड एक्सिस पे, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हर तरफ सेम रहेगा। या मैं ऐसा बोलूँगा आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। इनको हम बोलते हैं स्फेरिकल टॉप्स। तो याद रखना, स्फेरिकल टॉप्स में टर्मिनल एटम्स एक जैसे होने चाहिए और हर एक नियरेस्ट बॉन्ड एंगल जो वो सेम रहना चाहिए। क्लियर? यानी इस पर कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। लोन पेयर रहा तो गंद मच जाती है। तो तमाम जो भी टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एक तरह के टर्मिनल एटम्स हैं, वो सब स्फेरिकल टॉप्स में आते हैं। अब जो चौथा टाइप है, फोर्थ टाइप, वो रहते हैं एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब जिसमें सिमेट्री ना हो, कोई भी सिमेट्री, ये तो आपको मालूम होगा।
एसिमेट्रिक टॉप में कोई भी सिमेट्री नहीं है, समझ में आया ना। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ जिनमें ना तो ए आई एक्स आई वाई के बराबर है, ठीक, ना आई वाई आई जेड के बराबर है, इनमें आपस में कोई भी समझौता नहीं है, राइट। ये याद रखना, इतना क्लियर रखना, ठीक। ये है फोर्थ टाइप, वाई टाइप में, सॉरी फोर्थ टाइप। जैसे मैं आपको बताता हूँ वाटर मॉलिक्यूल है, ये है वाटर मॉलिक्यूल, राइट। इसका सेंटर ऑफ मास ये है इधर, ये मान लीजिए इसका ऐसे दिखाएंगे, ये एक्स एक्सिस है, राइट, और ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। इसको आप घुमाओ, कैसे भी घुमाओ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे मैच नहीं करेगा, इसका इससे मैच नहीं करेगा। अगर आप ऐसे घुमाएंगे ना, ये मान लो ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है ना, ये इस प्लेन में है, पेपर की प्लेन में, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग लगेगा। ये इस एक्सिस पे घुमाएंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी बॉन्ड टच नहीं करेगा बीच में, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। यहाँ पे ये ऑक्सीजन को टच करेगा लेकिन इन दोनों को टच नहीं करेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। इस तरह से जो NO है, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इसका भी ऐसे ही हाल है। या और एक मॉलिक्यूल लेता हूँ मैं, ये विनाइल क्लोराइड जिसको आप बोलते हैं, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, राइट। यहाँ पे अभी तक तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे Cl, इसमें आप कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं डाल सकते इसमें, इस मॉलिक्यूल में, ठीक। जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी वैसी हाल है। यहाँ पे तो अगर आप डालेंगे सेंटर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसमें, लेकिन जब आप सेंटर ऑफ मास में डालते हैं, सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो पास हो, यहाँ से जो हम कंसिडर करेंगे, तो तब आप इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ का और यहाँ का और यहाँ का आपस में बराबर नहीं होगा। क्लियर। यानी ये ऐसी बात है कि आप इस मॉलिक्यूल के यहाँ सेंटर पे इसको घुमा रहे हैं, एक एक्सिस आप ऐसे डाल रहे हैं जो इस बॉन्ड को भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा। आप इसको घुमाओ इस एक्सिस पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। जब आप दूसरा एक्सिस के ऊपर डालते हैं, ये वाला एक्सिस जो इस सेंटर के थ्रू तो जाता है, ये ऐसे जाता है मान लो ऐसे, लेकिन ना तो इस बॉन्ड के थ्रू जाता है, ना इस बॉन्ड के थ्रू जाता है और ना इस नाइट्रोजन के थ्रू जाता है। समझ में आया ना। तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। जब आप ये एक्सिस डालते हैं ऐसे, जेड एक्सिस, ये सेंटर के थ्रू जाता है लेकिन इन बॉन्ड्स को टच नहीं करता, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन को टच करता है। अब तीनों सिचुएशंस अलग अलग हैं, इसका मतलब इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग होगा। क्लियर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन मैंने आपको बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में समझाया, कोई हाई साइंटिफिक लैंग्वेज मैंने यूज़ नहीं की, लेकिन मसला समझने का रहता है। बाद में जो साइंटिफिक लैंग्वेज है वो हम कागज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना वीडियो को साथ साथ में, और शेयर भी किया करो, और सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा आई होप। चलो आज इतना ही, बाय।